दोस्तों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द जो प्रेस रिलीज इशूड की है सीबीडीटी ने 18 जुलाई 2020 को। दो प्रेस रिलीज इशू किए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो फॉर्म 26S जो अभी न्यू इशू किया है, एंड सेकंड ई फाइलिंग कैंपेन जो गवर्नमेंट रन करने वाली है फ्रॉम 28 जुलाई 2020। उस ई फाइलिंग कैंपेन के अंदर क्या क्या होगा और किस चीज़ को हमारे को कंप्लाई करना है, वो सब इन्फॉर्मेशन हम आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि सीबीडीटी जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला था कि बजट 2021 के अंदर कि हम नया फॉर्म 26 लाने जा रहे हैं, तो वही न्यू 26S फॉर्म अब प्रेस रिलीज थ्रू गवर्नमेंट ने बता दिया है कि न्यू फॉर्म 26S के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। जनरली जो भी ये न्यू फॉर्म 26 होगा वो टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल करने के लिए ईजी रहेगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल हो पाए। जो भी न्यू फॉर्म 26S है उसके अंदर एक पार्ट ई नया ऐड किया गया है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग टू योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग टू ऑल द हाई वैल्यूडेड ट्रांजैक्शन दैट इज मेंशन द सेक्शन 285(b)(a) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये सब इन्फॉर्मेशन अब आपके 26S के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी। जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती थी रिलेटिंग टू द टैक्स पेड, your advance tax paid, your TDS deducted or tax collected at source or any of the refund issued. So this information is already in your existing form 26S. So new form 26 generally provide you the additional information regarding your statement of financial transaction regarding your high value transactions. तो जो भी इन्फॉर्मेशन पहले डिपार्टमेंट दूसरी अथॉरिटी से कलेक्ट करता था रिगार्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन मेंशन अंडर सेक्शन 285 वो सब इन्फॉर्मेशन अब डिपार्टमेंट आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि डिपार्टमेंट ने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की है और उसका आपको अमाउंट वगैरह सब कुछ वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो SFTP रिपोर्टिंग के अंदर जनरली कैश डिपॉजिट विड्रॉल फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट्स, सेल परचेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, टाइम डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, फॉरेन करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स, कैश पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा जो भी सेक्शन 285 के अंदर मेंशन किया हुआ है। और जो भी इन्फॉर्मेशन ये पहले कौन प्रोवाइड करती है, तो ये बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशन इशूइंग जो बॉन्ड्स इशू करती थी, रजिस्ट्रार्स हैं, सब रजिस्ट्रार्स हैं, वो सब ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले प्रोवाइड करती थी, मतलब पहले डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करती थी, पर हमारे को इसका आइडिया नहीं होता था कि डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन सारी कहाँ से कलेक्ट की है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको अब फॉर्म 26S के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। तो फॉर्म 26S के अंदर पार्ट ई के अंदर ये सब इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो होगी आपकी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द SFTP फाइलर, मतलब इन्फॉर्मेशन किस डिपार्टमेंट या किस अथॉरिटी या किस एजेंसी ने प्रोवाइड की है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा, सिंगल या जॉइंट पार्टी ट्रांजैक्शन है उसका नेचर बताएगा, नंबर ऑफ पार्टीज़ कितनी इन्वॉल्व थी उसके अंदर, अमाउंट क्या था एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या था, रिलेटिंग टू योर मोड ऑफ पेमेंट क्या था वो बताएगा, एंड रिमार्क्स उसके अंदर जो भी एडिशनल रिमार्क्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो बताएगा। तो भी न्यू 26 फॉर्म है वो आपको रिटर्न फाइल करने बहुत ही ईजी रहेगा। ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए तो ये बहुत ही ईजी रहेगा रिटर्न फाइल करने के लिए। पर जो भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर नहीं थे, जो भी अपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को पहले रिफ्लेक्ट नहीं करते थे अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जनरली उनको परेशान कर सकते हैं रिलेटिंग टू देयर फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, क्योंकि पहले वो ये सब इन्फॉर्मेशन हाइड कर देते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू और ये सब रिफ्लेक्ट नहीं करते थे। तो ये उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये न्यू फॉर्म 26S आपको बहुत हेल्प करेगा रिटर्न फाइल करने के लिए। तो आई होप यू विल गेट दिस information and file your income tax return for your clients or any of the person. And second press release generally issued by the CBDT today is regarding the e-filing campaign. तो ये e-filing campaign क्या है जो CBDT रन करने वाली है फ्रॉम 28 जुलाई 2020 से, और ये ई फाइलिंग कैंपेन से पूरे 11 डेज़ के लिए रहेगी और ये 31 जुलाई 2020 के लिए को एंड हो जाएगी। और आपको जैसे मालूम होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए आपको रिटर्न फाइल करने की डेट 31 जुलाई 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई थी। तो और ये कैंपेन भी 31 जुलाई 2020 के लिए एंड हो रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। The objective of e-filing campaign is to facilitate taxpayers to validate online their financial transactions information available with the IT department, especially for the assessing of the financial year 2018-19 and promote the voluntary compliance so they do not get into notice and scrutiny process. तो ये जो भी e-filing campaign का एक मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि जो भी आप फाइनेंशियल ईयर 2018-19 ऑनवर्ड से जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, हाई वैल्यूडेड ट्रांजैक्शन की, जो इन्फॉर्मेशन आपने पहले प्रोवाइड की है या फिर आप प्रोवाइड नहीं की है तो आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आप जो भी इनकम टैक्स नोटिस और स्क्रूटनी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व ना हो पाए। जनरली जो भी ई कैंपेन इज बीइंग रन फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए, टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए होगा ऑफकोर्स।
एंड जो भी इन्फॉर्मेशन पहले इन्फॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट को मिलती है थ्रू वेरियस अथॉरिटीज़, जनरली हमने जो भी प्रीवियस प्रेस रिलीज के अंदर देखा रिलेटिंग द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द टैक्स कलेक्टेड, डिडक्टेड, फॉरेन रेमिटेंस, एंड the department has also collected information regarding the GST exports, imports and transaction in securities, derivatives, commodities, mutual funds etc. और ये सब इन्फॉर्मेशन अब गवर्नमेंट आपको क्या ई फाइलिंग कैंपेन थ्रू आपको प्रोवाइड करेगा। तो जो भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड डेटा एनालिसिस आइडेंटिफाइड सर्टेन टैक्स पेयर को हाई वैल्यू टैक्स पेयर को इसके अंदर आइडेंटिफाई किया हुआ है। सर्टेन टैक्स पेयर हैं जिसने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को इनकर किया हुआ है और जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया असेसमेंट 2018-19-20 के लिए relevant to financial year 2018-19. In addition to non-filers, another set of return filer have also been identified wherein the high value transaction do not appear to be in line with the income tax return. तो जो भी टैक्स पेयर ने 18-19 का रिटर्न फाइल कर दिया है पर डिपार्टमेंट ने जो भी इन्फॉर्मेशन अब SFTP थ्रू कलेक्ट की और वो इन्फॉर्मेशन जो टैक्स पेयर ने फाइल की वो उससे डिफर हो रही है, तो उसके लिए भी आपको एक करेक्शन का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। जनरली ई फाइलिंग कैंपेन के अंदर आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन को हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को डेजिग्नेटेड पोर्टल पर आप इसको देख पाएंगे। और जो भी ई फाइलिंग कैंपेन के अंदर आप अपने ऑनलाइन रेस्पॉन्स को भी सबमिट कर पाएंगे रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जो भी डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन फर्निश की है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या फिर वो नहीं है करेक्ट, या फिर इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एनी अदर पर्सन और ईयर से रिलेटेड है वो, या फिर इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट और इंक्लूडिंग एनी अदर डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। सो दिस वुड और उस चीज़ के लिए आपको कोई भी डिपार्टमेंट को विजिट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप पोर्टल पर लॉगिन करके आप इन्फॉर्मेशन को ऑप्शंस में सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको जैसे आपको पहले ही मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए तो हमारे लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2020। तो टैक्स पेयर्स जनरली बीन कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ई फाइलिंग कैंपेन फॉर देयर ओन ईज एंड बेनिफिट के लिए। तो ये प्रेस रिलीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आपने पहले रिफ्लेक्ट नहीं किए होंगे वो आपको अब रिफ्लेक्ट करने पड़ सकते हैं, और जो भी आपने रिफ्लेक्ट कर दिए हैं तो आप उसको करेक्ट करने का ऑप्शन भी आपके पास में है अगर आपने कुछ गलत फाइल कर दिया है तो। So this press release is very important for us to correct our income tax returns relating to high value added transactions as mentioned in the previous press release also. So I hope this information is really helpful for you to file income tax return and correct the income tax returns. So I hope this will going to help you. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नए वीडियो में नई कंटेंट के साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दिया तो इसका सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।